हमारा ऑपरेशन हुआ था हार्निया और गॉलब्लैडर में पथरी थी। हमें समस्या हुई जब हम शुरू में गए दिखाने उनको डॉक्टर साहब को, तो बोले हमें सजेशन दिए कि ऑपरेशन ही होगा आपका। तो हमने ऑपरेशन का व्यवस्था बना के ऑपरेशन करवाने के लिए गए। ऑपरेशन हुआ हमारा, लेकिन हमारा ऑपरेशन गलत तरीके से कर दिया गया, जो कि वहाँ पे जो नॉन डिग्री होल्डर वहाँ पे ऑपरेशन कर दिए। कौन लोग हैं नॉन डिग्री होल्डर? नाम उनका क्या नाम मनोज शर्मा है और एक अरविंद विश्वकर्मा है, जो कि उन लोग के पास कोई डिग्री नहीं है। और ऑपरेशन हमारा गलत तरीके से हो गया। उसके बाद से हम लगातार परेशान रहे हैं। परेशान होने के बाद जो है हमने लखनऊ जाके हम कई वहाँ डॉक्टर से दिखाए। उसके बाद में डॉक्टर ने हमें सलाह दिया कि जो है अपने आप सर्जन से जाके मिलिए और उन्हीं से जो है इलाज करवाइए अपना आप, क्योंकि उसमें आपका ऑपरेशन गलत तरीके से कर दिया गया है। आपको ये समस्या बरकरार नहीं रहेगी। और हमें जो यहाँ पे फिर आके दिखाया हमने, तो यही बोले कि आपको कंटिन्यू दर्द की दवा खानी पड़ेगी और इसका कोई इलाज नहीं है। और हमें काफ़ी सारा कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी पूरी बॉडी मेरी सुन्न हो जाती है। अब हम बहुत परेशान हैं। हमने डीएम मैम को कंप्लेन किया। हमारे पास वीडियो फ़ोटो सारी जो है सब कुछ। ऐसी फ़ोटो आपके पास है? हमारे पास फ़ोटो ये है कि जो है जहाँ जो ऑपरेशन कर रहे हैं गलत तरीके से कर रहे हैं, जो कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनका फ़ोटो वीडियो हमने कहीं से जो है उपलब्ध करवाया। ये प्रशासनिक काम है, उनको करना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर में दूसरे लोग बैठे? जी हाँ, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। हाँ। वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके यहाँ। हाँ। जी। कौन सा हॉस्पिटल है भैया? किरण हॉस्पिटल। हाँ। जी। तो समस्या जब होती रही आपको, तो आप दोबारा फिर मनोज सिन्हा साहब से मिले? बिल्कुल मिलते रहे। हमने ओपीडी कई बार करवाया। फिर उसके बाद में जब उनको बार बार कंप्लेन हम बताते रहे कि सर हमको ये दिक्कत है, फिर उसके बाद में एक दो बार 3 बार गए दिखाने। फिर हमको वो भगाने लगे वहाँ से कि तुम बार बार मत आओ, तुम्हारा इलाज हो नहीं पाएगा यहाँ। तो हमने कहा सर ऑपरेशन आपने किया था, हमें इस चीज़ से समस्या है, और सर हमें इस चीज़ का जो है कुछ राह बताइए, रास्ता बताइए कि जो समस्या है भैया? समस्या हमें यही है कि हमारे यहाँ बता रहे हैं सर आपको कि यहाँ जो है हमेशा पेन बहुत ज़्यादा सुन्न बना रहता है, और हमें पारिवारिक संबंध में भी दिक्कत आ रही है सर, बहुत ज़्यादा। लेकिन उन्होंने हमारी बात ना सुनते हुए जो है अपने स्टाफ को बुला के हमें केबिन से अपने निकाल दिया, और उनके स्टाफ जो है गलत तरीके से हमसे जो व्यवहार करने लगे। ऑपरेशन करते वहाँ पे जो है मनोज शर्मा और अरविंद विश्वकर्मा की फ़ोटो हमारे पास है। ये कौन है वहाँ पे? कर्मचारी हैं? कर्मचारी के रूप में है, लेकिन वहाँ उनके पास कोई डिग्री नहीं है। इनके पास जो है कोई अथॉरिटी इस तरीके से नहीं बनती कि जो है वहाँ पे ऑपरेशन करने की अथॉरिटी हो। जी। आपने एप्लीकेशन में अपने और एप्लीकेशन हमारे पास है, जो मैम को कई बार सूचना दिया है, कई बार जाए डीएम मैम के पास गए हैं, सीएमओ मैम के पास जो है ये एप्लीकेशन पहुंचा है, लेकिन वो इस जांच में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। जांच करने से पता नहीं क्यों इतरा रही हैं वो कि जो है उन क्या समस्या आ रही है, ये नहीं हम बता सकते सर आपको। लेकिन वो इस चीज़ से हमको यही कह रही हैं बस जाँच चल रही है। जिलाधिकारी महोदय से आज आप मिले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस सर यही सीएमओ मैम को लिखित में भेजी। उसके बाद में फिर दोबारा मिले, फिर सीएमओ मैम को भेजा। फिर उसके बाद में जो है तहसील दिवस में सब लोग बैठे थे, वहाँ मिले हम। वहाँ पे भी सीएमओ मैम को तुरंत ट्रांसफ़र की। सीएमओ मैम जो है तो हम एप्लीकेशन लिया हमारा, लेकिन वो यही बोली कि तुम्हारा जांच चल रहा है, जांच होगी तो तुम्हें बुलाया जाएगा। डीएम मैम से हमारा यही निवेदन है मैम कि हमारे साथ जो है निष्पक्ष हमारे साथ जांच हो, और हमें जो है इस पूरे मामले पर अस्पताल जो है किरण अस्पताल, वहाँ के जो संबंधित संचालक होंगे या मनोज सिन्हा, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका पक्ष भी हम आपको दिखाएंगे। सर, विष्णु यादव नाम के एक व्यक्ति ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने गलत ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से वो कई तरह से परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये आरोप सरासर गलत है। जो रिकॉर्ड से मैंने चेक किया, पता चला है कि विष्णु यादव नाम का आदमी लगभग 1.5 वर्ष पहले हमारे यहाँ ऑपरेशन कराया था, और ऑपरेशन कराने के बाद ठीक ठाक होकर 2 दिन में ये छुट्टी होकर घर चला गया था। उसके बाद से पूरे 1.5 साल की अवधि में सिर्फ 2 बार हमसे दिखाने आया है, वो भी दूसरी दिक्कतों के लिए आया है। उस दिक्कत के लिए तो कभी मेरे पास ना आया, ना कभी उसने ऐसे मेरे साथ बात की है। उसका कहना है कि उसकी पारिवारिक ज़िंदगी खराब हो गई है आपके द्वारा गलत ऑपरेशन करने से।
ऐसा बिल्कुल कहना गलत है, बिल्कुल निरर्थक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ऑपरेशन के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसको डिलीवरी भी हुई है ऑपरेशन के बाद। तो ये सारी बातें भ्रामक हैं और निरर्थक हैं। डिलीवरी कहाँ हुई सर? डिलीवरी मेरे ही हॉस्पिटल में हुई है। उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसकी पत्नी का डिलीवरी हुई? जी जी जी। तो सर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, कुछ बताएंगे इस बारे में? ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इनके साथ जो है हमारे 2 स्टाफ, इनकी बहुत ही गहरी मित्रता है और वो दोनों स्टाफ हमारे यहाँ लगभग 10-12 वर्षों से काम कर रहे थे और इन्हीं लोगों के द्वारा ये हमारे यहाँ आया था दिखाने के लिए और दिखाने के बाद इन्होंने जो है अपना यहाँ ऑपरेशन कराया। कौन है सर वो स्टाफ आपके? ये दोनों स्टाफ जो हैं, एक तो मिस्टर लक्ष्मी नारायण चौहान जो फार्मासिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ सारे फाइलों की देख रेख, पैसों का लेन देन, सारा भुगतान देखते थे, और इनका एक असिस्टेंट था वो अभिषेक यादव। ये तीनों आपस में बहुत गहरे मित्र हैं। ये मतलब आरोप क्यों लगाया जा रहा है, वजह क्या आ रही है सामने? वजह ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा इन्होंने, क्योंकि हमारे दोनों स्टाफ जो हैं ये लगभग 10-12 वर्षों से काम करने के दौरान यहाँ की कार्यकलापों से पूरी तरह परिचित थे और इन्होंने यहाँ पैसों की हेराफेरी और फाइलों में बहुत ही हेराफेरी की है। ये बाद में पता चला मुझे, और इसकी वजह से इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि मैं कहीं हेराफेरी में पकड़ा ना जाऊँ। इसके लिए इन्होंने इसके ऑपरेशन से 1.5 साल बाद इन्होंने उसको आगे रख करके इस तरह की कंप्लेन की है ताकि ये खुद अपना बचाव कर सके। कैसी हेराफेरी सर करते थे? इन्होंने पहले चोरी की, फिर बड़ी चोरी की, और लगभग 2022 से तो इन्होंने डकैती शुरू कर दी। ये करते क्या थे कि कोई पेशेंट आए तो उससे आप कैश में पेमेंट ना कराओ, कोशिश करते थे कार्ड से पेमेंट कराओ। कार्ड स्वैप करने में 2 स्लिप निकलती है, एक कस्टमर कॉपी, एक मर्चेंट कॉपी। एक कॉपी तो उस पेशेंट में लगाते थे और दूसरी कॉपी जो है ये अपने पास रखते थे, और उस कॉपी को किसी दूसरे पेशेंट में वो लगा करके और सारा पैसा उसका कैश में अपने जेब में रख लेते थे और शो ये करते थे कि दोनों पेशेंट ने कार्ड से पेमेंट किया है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर किसी पेशेंट के पास कार्ड नहीं है तो उसे कैश में लेकर और अपना कार्ड या अपने सगे संबंधी का कार्ड से यूज करते थे, क्योंकि उसमें बाद में ऐसा स्लिप में मिला है, उसमें लक्ष्मी नारायण छपा हुआ है, इनकी मिसेज का नाम छपा हुआ है और संबंधियों का नाम छपा हुआ है। तो इनकी हमेशा कोशिश ये रहती थी कि कार्ड से पेमेंट हो, कैश में चोरी नहीं कर सकते थे, तो कार्ड में इन्होंने स्वैप कराने की कोशिश करते थे और उसे डबल कॉपी निकाल कर और 2 अलग अलग जगह यूज करते थे। मैंने इस संबंध में एसपी महोदय से मैंने कंप्लेन की है और उनको भी सारी सबूत मैंने दिखाए हैं। क्या हुआ इसके बाद? एसपी साहब ने इसकी विवेचना कराई और विवेचना कराने के बाद प्राइमा फेसिस ये सारी बातें मेरी सही पाई गई हैं। इसकी वजह से इनके ऊपर एफआईआर हुआ है, ये कल ही हुआ है। ये सारा षड्यंत्र रचने के बाद इन्होंने अपने सबूत को मिटाने के लिए अब उन सारी फाइलों को हमारे यहाँ से गायब करवा दिया। गायब करने के बाद लगभग 4-5 महीना पहले हमारे यहाँ ये दोनों अभियुक्त जो हैं ये हमारे यहाँ नौकरी छोड़कर चले गए और कहीं और अपना दूसरा काम करने लगे। ये दोनों चूँकि अपने एक गिरोह की तरह जो है काम करते हैं, तो इन दोनों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर ये सारी फाइलें चोरी भी की हैं, गायब भी की हैं, और इसका मकसद जो है सिर्फ एक है, ये मेरे हॉस्पिटल को बदनाम करना, अपने ऊपर जो लगाए हुए चोरी के आरोपों से बचने के लिए, और इस तरह की जो भी इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा है। और इनका जो शिकायतकर्ता विष्णु यादव है वो भी इसमें शामिल है। ऐसा है कि इन्होंने जो फाइलें हमारे यहाँ गायब कर दी हैं, लगभग 4 महीने की तो पूरी फाइल गायब कर दी है। उसके बाद जो फाइलें बच गई उसमें ही इतने सारे एविडेंस हैं, लगभग 50 फाइलों में ऐसे सारे सबूत मिले हैं जिसकी वजह से ये एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें सारे हेरा फेरी के सबूत, डिजिटल प्रूफ हमारे पास मौजूद है। एक आरोप उनका और है कि ऑपरेशन थिएटर की फ़ोटो भी वो दिखा रहे हैं कि दूसरे लोग यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं। ये हमारे जो दोनों अभियुक्त हैं, जो स्टाफ थे, इन्होंने एक षड्यंत्र बहुत पहले से रच रखा था कि मुझे बाद में क्या करना है। तो ये चोरी छुपे
वीडियो बनाते थे, फ़ोटो खींचते थे। और ये जो फ़ोटो है ये ऑपरेशन के बाद की फ़ोटो है। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद जो स्टाफ पट्टी वट्टी या माइनर काम करता है उसकी फ़ोटो जो है ये खींच करके और वायरल करने के लिए जो है ये बदनाम कर रहे हैं। और ये इनके पहले से प्लानिंग थी कि जब हम छोड़ेंगे, नर्सिंग होम छोड़ देंगे, तो किससे कंप्लेन करानी है और क्या हमको वायरल करनी है। और इनकी तैयारी लगभग 6 महीने से चल रही थी। सर, क्या ऑपरेशन थिएटर की फ़ोटो वीडियो बनाई जा सकती है? नहीं, ये लीगली बिल्कुल गलत है। बिना मरीज़ के कंसेंट के आप किसी की फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते। मनोज शर्मा और अरविंद का नाम लोग ले रहे हैं, क्या लोग वहाँ पर काम करते हैं? मनोज शर्मा क्वालिफाइड स्टाफ हैं, अरविंद शर्मा भी क्वालिफाइड स्टाफ हैं। और इसका जो है प्रूफ हमने सीएमओ मैडम को यहाँ जो भी जहाँ उचित माध्यम है हमने वहाँ दे दिया है।